भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का चौथा स्थापना दिवस अंबाला के गांव मर्दों साहिब में मनाया गया। इस दौरान जिले भर से किसान एकत्रित हुए और प्रार्थना की। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ा ने बताया कि आज चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस संगठन को खड़ा करने का उद्देश्य साफ तौर पर किसानों की जायज मांगों को लेकर आवाज उठाई जाए और किसानों के हक के लिए एकजुट होकर खड़े हो सकें। उन्होंने बताया कि इन 4 सालों में हमेशा जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ी गई है और एकता की मिसाल कायम की गई है। किसानों ने बताया कि आज सुखमणी साहिब का पाठ करने के बाद सभी को इन 4 सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे ही वे लोग सदा हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आज हमारा चौथा स्थापना दिवस मर्दों साहब में मनाने का कारण बड़ा यही है। यही हमारे संगठन बना था, संगठन का गठन हुआ था। आज पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अरदास की है, सुखमनी साहिब का पाठ कर और जो 4 साल उन्होंने मेहर भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा कार्यकर्ताओं के, उसके लिए शुक्राना किया है और अरदास किया है कि आगे भी इसी तरह से मिलजुल कर संगठन मजबूती से लोगों की भलाई के लिए काम करता रहे। आज जहां पिछले 4 साल का लेखा जोखा होगा, वहीं आगे की रणनीति होगी, ताकि हम किसान मजदूर हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट और एक बड़ी एकता, जो सरकार बड़े हमले किसानी के ऊपर, हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर कर रही है, जैसे अमेरिका के साथ समझौता कर लिया, प्राइवेट बिजली बिल, उन सब मुद्दों के ऊपर बड़ी एकता की जरूरत है। उस एकता की मजबूती के लिए भी बड़े फैसले लेने हैं, बड़ी मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। आज हम कोशिश करेंगे ताकि एक बड़ी एकता हो और हिंदुस्तान के अंदर सरकार जो लोगों के लिए नई नई मुसीबतें लेकर आ रही है और अमेरिका जैसे देशों को फायदा पहुंचा रही है और वहां पर कमजोर प्रदर्शन कर रही है, उन सब चीजों के ऊपर गहन चर्चा भी होगी और आगे की लड़ाई के लिए भी प्रोग्राम दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह हमेशा किसानी मुद्दे के लिए तो सरकार को आड़े हाथों लेती नजर आती है, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई धक्का होता है तो वहां भी संगठन खड़ा पाता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो हमारा संगठन है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के संबंध से नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं, ना ही हमारा किसी के साथ विरोध है। हमारा विरोध है नीतियों के खिलाफ। चाहे किसी के ऊपर कोई धक्का करता है, किसी भी एज में हो, वो किसी प्रकार का हो, हर एक धक्के के खिलाफ, हर एक अपनी हक की मांग, जो कानूनी तौर पर हमारी जायज मांगे हैं, चाहे एमएसपी की मांग है। सरकार बड़ा प्रचार करती है कि हम 23 फसलें खरीदती हैं। हरियाणा का सीएम बड़ा खुश होकर बोलता है मैं 23 फसलें खरीदता हूं, लेकिन 2-3 फसलों के अलावा वो खरीद भी नहीं है। लेकिन उन 2-3 फसलों में, जैसे धान की फसल में बड़ी लूट हुई है, 600 रुपये पर क्विंटल का रगड़ा, सूरजमुखी में बड़ी रगड़ा किसान को नुकसान पहुंचाने का सरकार ने काम किया। इसलिए हम जो कानूनी तौर पर हमारी मांगे उनके लिए लड़ते हैं, जो संविधान के मुताबिक हमारे कानून है उनके लिए लड़ते हैं। जो सरकारें जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हमारे संगठन मजबूती से हर जगह खड़ता है और आगे खड़ता रहेगा। आज भी हमारा सारा वर्कर यहाँ पर पहुंचा है, उन सब से हमने अपील भी करनी कैसे लड़ना है, कैसे लड़ाई को बढ़िया तरीके से और बिना नुकसान के, या सरकार धक्काशाही करने तो किस तरीके से हमने उसके धक्के को सहन करना है, उसकी लड़ाई जवाब कैसे देना है, उन सब बातों के ऊपर चर्चा होगी। सबसे पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा मर्दों साहब के अंदर पातशाही 9वीं और 10वीं के चरण सो प्राप्त धरती के ऊपर किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का जो चयन किया था, शहीद भगत सिंह यूनियन यहाँ से बनाई थी अरदास करके, और आज गुरु तेग बहादुर जी का शुक्राना करते हुए सुखमनी साहब के पाठ का भोग पाया गया और स्टेज साझी करी गई। आज चौथा स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस की पूरे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। यह संगठन 2022 से लेकर 2026 के अंदर पहुंच गया है। आज मंच के माध्यम से जो भी किसान यूनियन ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं किसानों और मजदूरों के हकों के, उनके बारे में सभी को लाइव प्रसारण के माध्यम से संदेश दिया जाएगा और जथेबंदी शहीद भगत सिंह के साथ जुड़ने के लिए विनम्र निवेदन किया जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। सर, किसानों के हकों की बात करें, चाहे आम जनता की जिसके ऊपर धक्का होता है, हमेशा आपकी यूनियन जो है किसान यूनियन संगठन के साथ वहाँ पूरे दमखम के साथ पहुंचती है और कई बार सरकार को जो है झुकाने का भी काम किया है। क्या ये आगे भी जारी रहे? देखिए, सदा ही सच की लड़ाई लड़नी है, चाहे वो गरीब के साथ धक्का हो, मजदूर के साथ हो, चाहे व्यापारी के साथ भी धक्का हो। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह तैयार पर तैयार खड़ी है और आने वाले समय में भी जो चाहे सोशल मीडिया वाले, चाहे हमारे पत्रकारों पर दमनकारी नीतियां सरकार द्वारा अपनाई गई थी, 2023 का जो शंभू बॉर्डर पर चला था,
वहां भी हमने पुरजोर लड़ाई लड़ी है और आगे भी किसी के साथ धक्का होता है तो किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क करके हमारे से मदद ले सकते हैं। हमारी जो यूनियन शहीद भगत सिंह है ये गैर राजनीतिक है। अगर किसी को भी कोई समस्या आती है वो राजनीति भी करता हो लेकिन वो लिखती रूप में अपनी समस्या किसान यूनियन शहीद भगत सिंह को देता है तो उसकी समस्या का भी निवारण करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। सर, मुख्यमंत्री नैब सैनी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कहीं एमएसपी दी जा रही है तो हरियाणा में 24 फसलों पे दी जा रही है, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मुख्यमंत्री जो हमारे सत्कार योग नैब सैनी जी हैं वो भी मोदी को कहीं रास्ते में झूठ बोलने में छूट गए। जब इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था 3100 रुपये जीरी का रेट देने की बात की थी लेकिन कागजों में भी नहीं है कहीं। और हमारी जो तीज के त्योहार के ऊपर महिला शक्ति को 2100 रुपये देने का वचन किया था उससे भी वो 2 कदम पीछे भाग गए कि 1100 रुपये देंगे और 1100 उनके खाते में जमा करेंगे। और किसानों की बात करने में तो बीजेपी सरकार पूर्णतः नाकाम है। इन्होंने तो बजट के अंदर आपने देखा होगा भी कृषि को पहलता का दर्जा ही नहीं दिया। ये किसानों और मजदूरों के हितैषी नहीं है और अपनी तानाशाही जबरदस्ती से वृद्ध पेंशन जिसको नाम वृद्ध का दिया था उसके अंदर कोई भी इनकम की बात नहीं कही गई थी जब ये पेंशन देवीलाल जी ने लगाई थी, लेकिन उसको काटने का भी काम कर रहे हैं। ये सरकार पूरी किसान मजदूर आम जन विरोधी सरकार है। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप इन लोगों के जो तमियाने लगते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हैं, उससे सकोच करें। वोट पाने का आपका अधिकार है, जिस मर्जी को डालें, लेकिन इनकी रैलियों की भीड़ मत बने।